हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे बिहार का बजट 2026 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। बिल्कुल, एक भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, और आज हमारा मिशन ही यही है। हम कुल 15 स्लाइडों के माध्यम से बिहार बजट के हर एक पहलू का गहरा विश्लेषण करेंगे, मतलब एक डीप डाइव करेंगे, ताकि कोई भी MCQ एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलो अब अपनी पहली स्लाइड देखते हैं जहां से बजट की शुरुआत होती है। स्क्रीन पर तो एक सुनहरा सूटकेस दिख रहा है। हाँ, ब्रीफकेस। और उस पर एक चमकता हुआ रुपए का चिन्ह भी बना है और साथ में कुछ जानकारी भी है। एकदम सही। तो इस स्लाइड से हमें पता चलता है कि 2026-27 का बजट वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने पेश किया। अच्छा। और इसकी थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। ये बजट मुख्य रूप से 7 निश्चय 3.0 पर केंद्रित है। राइट। इसका जो मुख्य फोकस है ना, वो शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और रोजगार पर है। और विजन है ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान। क्या इस बजट में किसी विशेष क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? हाँ, बहुत ही जरूरी सवाल है ये। समावेशी विकास और कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। नीचे दिए गए बॉक्स देख के ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। एग्जाम में सीधा प्रश्न आएगा कि बजट किसने पेश किया। उत्तर है विजेंद्र प्रसाद यादव। और मुख्य थीम क्या है? उत्तर है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। नोट कर लिया। यह बजट का एक मजबूत आधार है। अब देखते हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति कैसी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ स्लाइड में एक स्क्रीन पर चमकता हुआ हरे रंग का ऊपर की ओर जाता हुआ ग्राफ दिखाया गया है। हाँ, ये ग्रोथ ग्राफ है। 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार विकास दर 14.9% अनुमानित है। वाह, 14.9%। बिल्कुल, बिहार की इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट में है और ये पूरे भारत का हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वाला राज्य है। और 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा, जिसे हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, वो GSDP का 2.99% है। ये FRBM एक्ट 2003 की 3% सीमा के बिल्कुल भीतर है। इस डबल डिजिट ग्रोथ और विकास की मूल वजह क्या बताई गई है? स्लाइड के अनुसार राज्य के विकास की मूल वजह इसकी युवा और स्किल्ड आबादी है। यह पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है कि विकास दर कितनी है। सही पकड़ा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। आर्थिक वृद्धि दर 14.9% है और राजकोषीय घाटा GSDP का 2.99% रखा गया है। तो इसे याद रखना है। तेज ग्रोथ रेट एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अब समझते हैं कि सरकार के पास कुल कितना पैसा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड के बीच में एक स्टैंड पर सोने के सिक्कों का एक बड़ा सा ढेर रखा हुआ है। हाँ, क्योंकि अब हम टोटल बजट की बात कर रहे हैं। 2026-27 का कुल बजट 3,47,589.76 करोड़ रुपए है। बाप रे, बहुत बड़ा नंबर है ये। बिल्कुल, पिछले साल से लगभग 6,940 करोड़ की वृद्धि हुई है। ये इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। अच्छा। इसमें से राजस्व व्यय 2,850,434 करोड़ है, पूंजीगत व्यय 63,450 करोड़ और योजनागत व्यय 1,22,155 करोड़ रुपया है। इतने बड़े बजट में सबसे अधिक आवंटन किन विभागों को मिला है? सबसे अधिक आवंटन शिक्षा विभाग को मिला है, दूसरे स्थान पर ग्रामीण विकास विभाग है और तीसरा सर्वोच्च आवंटन स्वास्थ्य विभाग को मिला है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, कुल बजट आकार 3.47 लाख करोड़ और योजनागत व्यय के लिए 1,22,155 करोड़ रुपए का आंकड़ा परीक्षा के लिए रट लेना। एकदम। बजट का आकार तो बढ़ गया है, लेकिन क्या आम आदमी की कमाई बढ़ी? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक तराजू बना है और उसके दोनों पलरों पर बिहार का हरा भरा मैप रखा हुआ है। हाँ, ये तराजू इनकम के बैलेंस को दिखाता है। चालू कीमत पर प्रति व्यक्ति आय 76,490 रुपए हैं और स्थिर मूल्य पर 40,730 रुपए। ओके। 7 निश्चय 3.0 के तहत इसे दोगुना करने का लक्ष्य है और टॉप 3 सर्वाधिक आय वाले जिले पटना, बेगूसराय और मुंगेर हैं। अगर ये टॉप जिले हैं तो सबसे न्यूनतम आय वाले जिले कौन से हैं? सबसे न्यूनतम आय वाला 38वां जिला शिवहर है और अन्य न्यूनतम आय वाले जिले अररिया और सीतामढ़ी हैं। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। चालू कीमत पर आय 76,490 रुपए है और सबसे गरीब जिला शिवहर है। ये दोनों MCQ में छप सकते हैं।
ठीक है, मैं इसे मार्क कर लेती हूँ। आय की असमानता दूर करने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा टूल है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड में एक खुली हुई चमकती किताब के ऊपर एक ग्रेजुएशन कैप रखी हुई है। राइट। शिक्षा विभाग को सर्वाधिक 68,216.95 करोड़ रुपए मिले हैं, जो कुल बजट का लगभग 20% है। 20%? ये तो बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ, उच्च शिक्षा के लिए 80 करोड़ अतिरिक्त जारी हुए हैं। प्रत्येक पंचायत में एक मॉडल स्कूल बनेगा और ब्लॉक स्तर पर डिग्री कॉलेज। वाओ, ये तो बहुत अच्छी पहल है। और इसके साथ ही एक नया उच्च शिक्षा विभाग भी बना है। स्लाइड में प्रशासनिक विस्तार लिखा है। क्या सरकार में कोई और भी नए विभाग बने हैं? हाँ, अब सरकारी विभागों की कुल संख्या 48 हो गई है। नए विभागों में कौशल विकास व उद्यमिता और एक नया नागरिक उड्डयन विभाग भी शामिल है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिक्षा पर कुल बजट का कितना प्रतिशत है। उत्तर है 20%। और प्रत्येक पंचायत में क्या स्थापित होगा? उत्तर है मॉडल स्कूल। याद रहेगा। शिक्षा से स्किल मिलेगी और स्किल से मिलेगा रोजगार। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में 3 चमकते हुए गियर्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनके बीच में रोजगार लिखा हुआ है। बिल्कुल। सरकार का महालक्ष्य अगले 5 वर्षों में, मतलब वर्ष 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देना है। 1 करोड़ रोजगार? हाँ, युवाओं को रोजगार हेतु स्किल्ड पॉपुलेशन में बदला जा रहा है। सुरक्षित रोजगार के लिए सुव्यवस्थित शहर बनाए जाएंगे और नया कौशल विकास विभाग इन नीतियों का संचालन करेगा। ये इतना बड़ा रोजगार का लक्ष्य किस मास्टर प्लान के तहत है? ये पूरी योजना 7 निश्चय 3.0 रोड मैप के अनुरूप है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। सही कहा। 7 निश्चय 3.0 के तहत अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है और इस महालक्ष्य को 2030 तक पूरा करना है। 2030 तक, राइट। रोजगार तभी कर पाएंगे जब स्वास्थ्य सही रहेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक चमकता हुआ लाल रंग का मेडिकल क्रॉस और उसके साथ एक स्टेथोस्कोप बना हुआ है। हाँ। स्वास्थ्य विभाग को 21,270 करोड़ रुपए मिले हैं, जो तीसरा सबसे बड़ा आवंटन है। स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। बिहार के विभिन्न जिलों में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। क्या पुराने अस्पतालों जैसे पटना के पीएमसीएच के लिए कोई अपग्रेडेशन प्लान है? हाँ, पीएमसीएच को विश्व स्तरीय अस्पताल में अपग्रेड किया जाएगा और इसे 1100 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में बदला जा रहा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल। एग्जाम के लिए याद रखना कि 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग का कुल बजट 21,270 करोड़ रुपए है। नोट कर लिया। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं समाज के उस वर्ग की जिसे सशक्त करना बहुत जरूरी है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक चमकता हुआ हीरा बना है जिसके अंदर एक महिला की आकृति नजर आ रही है। राइट। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पात्र महिलाओं को रोजगार हेतु 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता मिलेगी। 2 लाख रुपए? हाँ, इससे महिला सशक्तिकरण को सीधी गति मिलेगी। इस योजना का लाभ कितनी महिलाओं को मिलेगा और पैसे कैसे दिए जाएंगे? योजना के तहत 7.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। पहली किस्त 10,000 रुपए की होगी और दूसरी किस्त में पूर्ण 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। हाँ, ध्यान रखना कि महिलाओं को 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी और कुल 7.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। एकदम। महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। खेती पर क्या फोकस है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक हरा ट्रैक्टर खड़ा है और उसके पीछे गेहूं की बालियां दिख रही हैं। तो ग्रामीण विकास विभाग को 23,701 करोड़ रुपए मिले हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा आवंटन है। सेकंड हाईएस्ट। चौथे कृषि रोड मैप जो 2023 से 2028 तक है, उसे गति दी जाएगी। इसके साथ ही जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई है। इस नई किसान सम्मान निधि में किसानों को कितने पैसे मिलेंगे और ये किन के लिए है? ये 1 एकड़ से कम भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इसमें राज्य के 3,000 और केंद्र के 6,000 मिलाकर कुल 9,000 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। परीक्षा में पूछा जाएगा कि किसानों को कुल कितनी राशि मिलेगी। उत्तर है 9,000 रुपए। और ग्रामीण विकास विभाग का बजट कितना है? 23,701 करोड़ रुपए। इसे तो पक्का याद रखना है। मावदार चमकता हुआ हाईवे दिख रहा है और उसके ऊपर एक हवाई जहाज उड़ान भर रहा है। हाँ, राज्य में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा हुई है। सड़कों को सुरक्षित और उन्नत बनाया जाएगा। और हवाई जहाज का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कि 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेंगे जो पर्यावरण मानकों के अनुरूप बिल्कुल नए सिरे से बनेंगे। ये 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स
किन स्थानों पर स्थापित होंगे? ये एयरपोर्ट सुल्तानगंज, रक्सौल और राजगीर में स्थापित होंगे। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, एयरपोर्ट्स की संख्या 3 और नए एक्सप्रेसवे की संख्या 5, ये दोनों आंकड़े परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लिख लिया। राज्य का ढांचा तो सुधर रहा है, अब आम नागरिक की सुविधाओं की बात करते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक बड़ा सा चमकता हुआ बिजली का बल्ब है और उसके अंदर एक शहर की इमारतें बनी हुई हैं। राइट। मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्य की सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया गया है। 125 यूनिट हर महीने? बिल्कुल, जिससे 94 लाख गरीब परिवारों को सीधा लाभ होगा और इसके अलावा रोजगार को सुव्यवस्थित करने के लिए शहरी वेंडिंग जोन बनेंगे। राज्य में कुल कितने वेंडिंग जोन्स बनाने की योजना है? राज्य में कुल 66 वेंडिंग जोन की घोषणा की गई है, जिनमें से 25 का निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल, प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली और कुल 66 वेंडिंग जोन बनाने का लक्ष्य एमसीक्यू के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। सुविधाएं और योजनाएं बहुत हैं, लेकिन सरकार के पास इन सब के लिए पैसा कहां से आ रहा है? चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक सुनहरे रंग की कीप बनी है, जिसमें ऊपर से अलग अलग रंग के सिक्के गिर रहे हैं। हाँ, ये इनकम सोर्सेज का ग्राफ है। राज्य की सबसे अधिक आय केंद्रीय करों में राज्य के अंश से आती है, जो कि 45.49% है। मतलब लगभग आधा पैसा केंद्र से आता है। एकदम सही। दूसरा सबसे बड़ा स्रोत राज्य सरकार का अपना राजस्व है। इससे पता चलता है कि राज्य की सर्वाधिक निर्भरता केंद्र सरकार पर है। क्या आय के कुछ अन्य बड़े स्रोत भी हैं? हाँ, आय का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत लोक ऋण, जिसे पब्लिक डेब्ट कहते हैं, वो है। और चौथा स्थान केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान का है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, एग्जाम में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक आय कहां से आती है। उत्तर है केंद्रीय करों में राज्य के अंश से, और ये प्रतिशत 45.49% है। काफी इम्पोर्टेंट है ये। तो पैसा केंद्र और टैक्स से आ रहा है। अब देखते हैं ये पैसा जा कहां रहा है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। यहाँ एक खुला हुआ बैंक का वॉल्ट दिख रहा है, जिसके अंदर से नीली रोशनी आ रही है। हाँ, अब हम खर्चे की बात कर रहे हैं। सरकार का सबसे ज्यादा पैसा सामाजिक सेवाओं पर खर्च होता है। ओके। दूसरा सर्वाधिक खर्च सामान्य सेवाओं पर, और तीसरा स्थान आर्थिक सेवाओं का है। व्यय का मुख्य उद्देश्य बिहार को विकसित राज्य बनाना है। चौथा बड़ा खर्च कौन सा है, और पेंशन या वेतन किसमें आते हैं? चौथा बड़ा खर्च ऋण अदायगी में जाता है, और पेंशन व वेतन अदायगी आर्थिक सेवाओं का बड़ा हिस्सा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, ध्यान रहे सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं में होता है और दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा सामान्य सेवाओं में जाता है। समझ गई। खर्च के बाद अब देखते हैं कि कानून व्यवस्था पर सरकार का क्या प्लान है। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। स्लाइड के बीच में एक बड़ी सी नीली रंग की पुलिस शील्ड बनी है, जिस पर स्टार लगा है। राइट। आवंटन सूची में चौथा स्थान गृह विभाग यानी पुलिस का है। अच्छा, सुरक्षा पर भी काफी फोकस है। बिल्कुल, इससे राज्य में कानून व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। नए थानों और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए विशेष फंड बनाया गया है। स्लाइड में गरीब परिवार सशक्तिकरण के बारे में क्या कहा गया है? राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा और उनके लिए विशेष रोजगार सहायता जारी होगी, जो समावेशी विकास का हिस्सा है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट लग रहा है। हाँ, बजट आवंटन में गृह विभाग का स्थान चौथा है और 94 लाख गरीब परिवारों को सशक्त बनाने का लक्ष्य है। ये दोनों प्रश्न रट लेना। एकदम याद कर लूंगी। सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों साथ चल रहे हैं। अब हम आज की आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। इस स्लाइड में एक पारदर्शी चमकता हुआ ग्लोब है, जिसके अंदर बिहार का हरा रंग का मैप दिखाई दे रहा है। हाँ, ये पूरे बजट का निचोड़ है। 2026-27 का बजट सर्वसमावेशी विकास का दस्तावेज है, जो 7 निश्चय 3.0 की नींव को मजबूत करता है। इसका लक्ष्य बिहार को जल्द विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इसमें भविष्य की दिशा या 2030 तक का क्या विजन दिया गया है? 2030 तक 1 करोड़ रोजगार के साथ गरीबी उन्मूलन का रोड मैप है और डबल डिजिट ग्रोथ के साथ ये भारत का सिरमौर राज्य बनने की दिशा में है। छात्रों को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनकर सफलता की सीढ़ी चढ़ने की सलाह दी गई है। ये पॉइंट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एकदम। परीक्षा में आएगा कि सरकार का मूल लक्ष्य राज्य को किस श्रेणी में शामिल करना है। उत्तर है विकसित राज्य। और ये बजट मुख्य रूप से 7 निश्चय 3.0 नीति को गति प्रदान करता है। राइट। तो ये था बिहार बजट 2026-27 का पूरा एनालिसिस, जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत मददगार होगा। आप सभी छात्रों को आपके धैर्य और लगन के लिए शाबाशी। हाँ बिल्कुल, मेहनत करते रहिए।
अपनी तैयारी इसी तरह जारी रखें और जाने से पहले एक बात सोचिएगा। हमने देखा कि 2030 तक 1 करोड़ रोजगार देने का और गरीबी हटाने का लक्ष्य है। साथ ही हर पंचायत में मॉडल स्कूल और हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। जरा सोचिए, जब शिक्षा इतनी जमीनी स्तर पर पहुंच जाएगी तो क्या ये सिर्फ 1 करोड़ नौकरियों तक सीमित रहेगा? सही बात है। या ये बिहार की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और माइग्रेशन के इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।